जय श्री कृष्णा। आज जो कहानी सुनेंगे वो किसी राजा के जीवन से जुड़ी है जिनका नाम था संत पीपा। पीपा दुनिया में जो कुछ इंसान पाना चाहता है वो सब कुछ पाया था। महल, हीरे, जवाहरात, नौकर चाकर सब उनका आदेश मानते थे। इतना सब कुछ पाने के बावजूद एक दिन उन्हें लगा कि कुछ कमी है, कुछ नहीं है उनके पास। अंदर एक तलब सी जग गई प्रभु को पाने की। अब राजा कभी एक महापुरुष के पास जाए, कभी दूसरे के पास जाए, पर प्रभु को पाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। राजा बड़े निराश थे। तब किसी ने बताया कि एक संत है रविदास जी महाराज, आप उनके पास जाओ। तो संत पीपा रविदास जी के पास पहुंचे। वहां देखा कि वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भयानक गरीबी, उस झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। राजा को लगा कि ये तो खुद झोपड़ी में जी रहे हैं, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा। लेकिन वहां पहुंच ही गए थे तो अंदर भी गए और संत रविदास जी को प्रणाम किया। संत रविदास जी ने पूछा कि किस लिए आए हो। तो राजा ने इच्छा बता दी कि प्रभु को पाना चाहता हूँ। उस समय संत रविदास महाराज एक कटोरे में चमड़ा भिगो रहे थे मुलायम करने के लिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अभी बाहर से आए हो, थक गए होगे, प्यास लगी होगी, तब तक यह जल पी लो। कहकर वही चमड़े वाला कटोरा राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने सोचा, ये क्या कर दिया। कटोरे में पानी है, उसमें चमड़ा डाला हुआ है, वो भी गंदगी से भरा हुआ, उसको कैसे पी लूं। फिर लगा कि अब यहाँ आ गया हूँ, सामने बैठा हूँ, तो क्या करूँ, इस संत जी का आग्रह कैसे ठुकराऊं। उस समय बिजली तो होती नहीं थी, झोपड़ी में अंधेरा था। सो राजा ने मुंह से लगाकर सारा पानी अपने कपड़ों के अंदर उड़ेल दिया और पिए बगैर वहां से चले आए। वापस घर आकर उसने वो कपड़े उतारे, धोबी को बुलाया और कहा कि इनको धो दो। धोबी ने राजा का वो कपड़ा अपनी लड़की को दे दिया धोने के लिए। लड़की उसे जो जो धोने लगी, उस पर प्रभु का रंग चढ़ना शुरू हो गया। उसमें मस्ती आनी शुरू हो गई और इतनी मस्ती आनी शुरू हो गई कि आसपास के दूसरे लोग भी उसके साथ आकर प्रभु के भजन में नाचने गाने लगे। अब तो धोबी की लड़की बहुत मशहूर भक्त हो गई। अब धीरे धीरे खबर राजा के पास पहुंची। राजा उससे मिलने पहुंचे। बोला कि कुछ मेरी भी मदद कर दो, मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ। धोबी की लड़की ने बताया कि जो कपड़ा आपने भेजा था मैं तो उसी को साफ कर रही थी, तभी से लो लग गई, मेरी रूह अंदर की ओर उड़ान कर रही है। राजा को सारी बात याद आ गई और राजा भागा भागा फिर संत रविदास जी महाराज के पास पहुंचे और उनके पैरों में गिर गए। फिर रविदास महाराज ने उनको नाम की देन दी। जब तक इंसान किंचन न बन जाए, छोटे से छोटा, तुच्छ से भी तुच्छ न हो जाए, तब तक नम्रता नहीं आती। और जब तक विनम्र न हो जाए, प्रभु नहीं मिल सकते। इसलिए प्रभु को पाने के लिए हमें विनम्र होना पड़ता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।